जी। वीडियो ऑन करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे कि हम ये लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन के बाद तो सब आदमी अपने-अपने घर चला आया। उसके बाद कंपनी में रिटेल पे काम करना शुरू हुआ, तो रिटेल पे काम करना शुरू हुआ तो उसी बीच ये लॉयल्टी आया। लॉयल्टी मतलब जो आप अगर हर एक मंथ बिलिंग करते हैं तो लॉयल्टी 2 गो चलता है मेरे कंपनी में। तो एक लॉयल्टी 15 चलता है, एक लॉयल्टी 24 यानी कि लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24। तो आपका मर्जी है, आप अगर चाहते हैं कि हम लॉयल्टी 15 अचीव करें तो आपको 1 तारीख से अब पहले तो 15 तारीख तक था लेकिन अब 24 तारीख तक बढ़ा दिया है। आप चाहे तो 1 तारीख से 15 तारीख या 24 तारीख तक में आप अचीव कर सकते हैं लॉयल्टी 15। और लॉयल्टी 24 जो है उसको 1 तारीख से 24 तारीख के अंदर ही अचीव करना होगा। जैसे कि लॉयल्टी 15 में आपको 1500 का बिलिंग करना पड़ेगा, मैक्सिमम 1500 का। उससे 1 रुपया भी कम होगा तो आपका वो लॉयल्टी में नहीं जाएगा। आप 1500 से अधिक और 2400 से नीचे कीजिएगा तो वो लॉयल्टी 15 में गिनती होगा। और आप जो है लॉयल्टी 24 में अगर जाना चाहते हैं तो आपको लॉयल्टी 24 में जाने के लिए 2400 रुपये का कम से कम बिलिंग करना पड़ेगा। उसमें भी 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए 2400 में। तो अगर आप हर एक मंथ बिलिंग करते हैं तो 6 मंथ के बाद यानी कि 6 महीने बाद आपको कंपनी 7वां महीना अगर लॉयल्टी 24 कीजिएगा तो उसका बीवी और पीवी होता है। तो आपको बिजनेस वॉल्यूम पे जो है आपको 110% का मुनाफा आपको देगा, जिसमें कि 50% आपका प्रोडक्ट रहेगा और 50% आपका इंसेंटिव रहेगा। और लॉयल्टी 15 कीजिएगा तो 1500 वाला में आपको उसमें 60% का मुनाफा मिलेगा। तो हम अमलेश सर के कहने पे हम अपना खुद का फीडबैक आप लोग को बता रहे हैं। तो अमलेश सर के कहने पे हमने लॉयल्टी 24 यानी कि लॉयल्टी 24 अचीव करना शुरू किया। तो जो कि इसी मंथ मेरा 7वां महीना पूरा है, ये तीसरा मंथ में, बैक मंथ में, ये चौथा नहीं, तब चौथा महीना नहीं, तीसरे मंथ में हमें 7वां मंथ पूर गया था लॉयल्टी 24 का। तो उसमें हमें जो फ्री प्रोडक्ट मिला तो उसमें लमसम 1700 कुछ रुपया का फ्री प्रोडक्ट मिला। अभी बिलिंग नहीं किए हैं, उसको बिलिंग करेंगे यानी कि वाउचर मिल गया, उसका हम उतना का सामान ले सकते हैं। और 1400 कुछ रुपया का हमें चेक मिला, यानी कि 1427 रुपया का चेक मिला और 1700 इसी तरह 33 या 34 रुपया का हमें वाउचर मिला जिसका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आप दोनों को अगर मिला करके देखिएगा तो 31-32 सौ रुपया होता है। और बाद बाकी लॉयल्टी में जो हम बाय वन गेट वन सब प्रोडक्ट लिए थे वो अलग फ्री मिला इधर। जिस महीना जो सब प्रोडक्ट बाय वन गेट वन चलता था उसमें अगर जो कोई भी अगर कस्टमर का डिमांड होता था या मेरा खुद का ज़रूरत होता था तो हम बाय वन गेट वन भी चूज कर लेते थे, तो उस पे एक फ्री मिल जाता था। वो बेनिफिट अलग, परफॉर्मेंस बोनस अलग मिला और लॉयल्टी का ये पहला 7वां मंथ अलग मिला। इस जो कि प्रोडक्ट भी मिला और इंसेंटिव भी मिला। तो आप सोच सकते हैं अगर कहीं न कहीं हम बाहर में अगर 1000 रुपया का भी सामान दुकान में खरीदते हैं तो अगर आप उसको बोलिएगा कि 50 रुपया या 100 रुपया भी डिस्काउंट करने के लिए तो वो नहीं कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा है अपना लोग का ये सिस्टम, अपना लोग का इंग्लिश कंपनी, कि इसमें आप सामान खरीदिए और उसमें से आपको परसेंटेज कट कट के आपको लॉयल्टी अगर अचीव करते हैं तो लॉयल्टी के रूप में 6 महीना तक अगर लगातार बिलिंग कीजिएगा तो 7वां मंथ आपको प्रोडक्ट और इंसेंटिव दोनों मिलेगा। लॉयल्टी जो है 24 कीजिएगा तो भी और लॉयल्टी 15 कीजिएगा तब भी। तो हम तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कहीं न कहीं बाहर में अगर 6 महीना तक खरीदते तो 3000 क्या 300 रुपया का भी कोई डिस्काउंट नहीं देता। हम तो यही कहेंगे हर एक आदमी आप अपने ज़रूरत का और जो कस्टमर का डिमांड सब होता है उसके मुताबिक आप हर एक मंथ लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 जिसको जो इच्छा करे उसमें आप क्वालीफाई कीजिए। हम तो कहेंगे लॉयल्टी 24 अचीव कीजिए क्योंकि इसमें आपको 110% मुनाफ़ा मिलेगा और 15 में 16% यानी 60% मुनाफ़ा मिलेगा। ये मेरे तरफ से राय है कि आप लॉयल्टी 24 अचीव करें।
अगर आपका मन है कि 15 ही अचीव करें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए सभी आदमी लॉयल्टी के बारे में? जी, बहुत अच्छा सौरभ जी आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा अमलेश चीज़। सर। जी, मेरा आवाज़ जा रहा है? जी। तो आपने लॉयल्टी जी। 24 के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और जो चीज़ आपको बेनिफिट मिला है और इसके लिए सबसे पहला तो मैं ही एविडेंस बना, क्योंकि मुझे इसका लॉयल्टी 24 का जो मुझे इनाम मिला, लगभग मुझे 4300 कुछ रुपया मिला। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लॉयल्टी 24 के लिए आप क्वालिफाइड करें। लॉयल्टी 15 के लिए दिमाग से हटा दें, लॉयल्टी 24 को आप क्वालिफाइड कीजिए। और लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड करने के लिए वही जो हम लोग मार्केट से सामान परचेज करते हैं, हम लोग मार्केट से जो भी सामान परचेज करते हैं उसमें क्या होता है कि आप चाहे 3000 का हो 4000 का हो, उसमें क्या हो रहा है, जितना भी हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं वहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं होता। अदरवाइज हम ग्लेस से परचेज करें, जैसे सौरभ जी ने बताया बाय वन गेट वन, बहुत सारा प्रोडक्ट उनको मिला है। अदरवाइज उनको रिटेल ब्रांजा का प्रोडक्ट अलग मिला है, उनको उनका परफॉर्मेंस बोनस अलग मिला और उसके बाद में 7वां महीना उसका बेनिफिट अलग मिला। तो यही चीज़ है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि हमें लॉयल्टी 24 क्यों करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो हमें लॉयल्टी 24 इसीलिए करना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या होता है कि हमको यहाँ पे डीपी प्राइस में मिलता है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे डीपी प्राइस में मिलेगा आपको। पहला चीज़ आपको यहाँ पर हो गया, आपको कितना डीपी प्राइस, आपको डीपी में मिलेगा। और दूसरा चीज़ आपको क्या है यहाँ पर, आपको ग्लेस का प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत शानदार क्वालिटी मिलेगा। और तीसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको रिटेल ब्रांजा मिलेगा। और चौथा चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर फेस्टिवल जैसे होता है, आपको फेस्टिवल के तौर पर वो मिलेगा। और यहाँ पर जो पांचवा चीज़ है, आपको जो आपको प्रोडक्ट जो होता है ना सेविंग, आपको एमआरपी और डीपी का जो सेविंग होता है वो भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर 7th मंथ जो है वो अलग बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाला सिर्फ लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड करने से। और सबसे इम्पोर्टेंट कि लॉयल्टी 24 इसीलिए मैं क्वालिफाइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्या है, एक्शन है, एक्शन प्लान से हम बोलेंगे कि भाई तुम 2000 का 2500 का बिलिंग करो, 3000 का, और मैं कर रहा हूँ 1500 का। तो ये हमारे घर के ज़रूरत, मुझे पता है कि आजकल एक छोटा से छोटा फैमिली में भी कम से कम 3000 4000 घर में यूज होता है। मैं छोटा फैमिली की बात, जिसके घर में दो कम से कम 3 4 आदमी रहते हैं, अगर उससे ज़्यादा रहता है तो उसके घर में 5 6 हज़ार एवं भी यूज होता है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड करना है। और ये पहला हमारा काम है। लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड करने के लिए हमें डेट जो हाईएस्ट रखना है ना, उसका डेट हाईएस्ट मुझे रखना है 1 से लेकर के 10 तारीख तक। अगर आप 1 से लेकर के 10 तारीख तक लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड करते हैं तो कंपनी का जितना सारा बेनिफिट आपको, चाहे रिटेल बोनांजा हो, अदरवाइज आपका और सब जैसे इंसेंटिव को हो गया हो, अदरवाइज आपका मैचिंग इनकम में क्वालिफाइड करते हैं तो वो भी आपको फर्स्ट वीक में करते हैं तो वो भी आपको क्वालिफाइड में हो जाइएगा। तो हमारा टारगेट रखना है 1 से 10 तारीख तक में क्या करना है, लॉयल्टी 24 क्वालिफाइड हो जाना है, ताकि हमें आगे बिजनेस को भी आगे सीखना करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ लॉयल्टी के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ लॉयल्टी, अपना लॉयल्टी क्वालिफाइड करने के लिए हम 24 तारीख तक वेट करेंगे, ऐसा कभी नहीं। हमें क्या करना है, 10 तारीख तक में बिलिंग कर देना है। ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ एक्शन प्लान दे रहा हूँ क्या करना हमें। मैं एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, आपको एजुकेशन लेना है। अब एजुकेशन क्या चीज़ से आपको मिलेगा, सबसे पहला आपको एजुकेशन यहाँ पर आपको ट्रेनिंग से मिलेगा। ट्रेनिंग क्या चीज़ होगा, हमारी कंपनी का होता है ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों ट्रेनिंग होता है। आप ऑनलाइन में जूम पे जो हमारे दिल्ली से हमारे कंपनी के फाउंडर्स है जो थ्रू सब कुछ जो चलाया जाता है उनको हमें अटेंड करना है। अदरवाइज ऑफलाइन में मीटिंग होता है, जैसे हम लोग आज कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं, ऑफलाइन में जूम पे करते हैं, इसको अटेंड करना है। ये आपका हो गया। और दूसरा आपको एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, आपको बुक से मिलेगा। बुक से हो गया, कंपनी का ऑडियो वीडियो हो गया, किसी ऑडियो वीडियो हो गया जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है उसको लेकर के हो गया, ये आपको यहाँ से एजुकेशन मिलेगा। अब दूसरा चीज आपको वर्क क्या करना है, ये चीज तो कंपलसरी है।
आपको ये चीज़ कंपल्सरी है, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप बिज़नेस नहीं करते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले लर्निंग करिए तब अर्निंग होगा। तो लर्निंग के ऊपर फ़ोकस कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है एवरीडे बुक पढ़िए। आधा घंटा हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, ये आपके ऊपर चॉइस है। मैं तो इतना बोलूँगा कि आप कम से कम 5 मिनट भी पढ़ें। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ 5 मिनट एवरीडे। अगर आपको लगता है मुझे बुक पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप प्रत्येक दिन मिनिमम 5 मिनट से स्टार्टिंग करें और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। मुझे लगता है ये 5 मिनट आपको बहुत आगे बहुत मदद मिलेगा। अब दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, एजुकेशन लेने के साथ-साथ क्या करना है, हमें सौदा प्लान करना है। आप सौदा प्लान करने के लिए क्या करना है, आप सौदा प्लान करने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहला है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जो हमारी कंपनी की तरफ से रिच मास्टर ट्रेनिंग चलता है ऑनलाइन, वो हो गया। और ऑफलाइन कौन सा हो गया, जो कभी वन टू वन प्रेजेंटेशन वो ऑफलाइन हो गया। अदरवाइज जैसे हम लोग जूम पे कर रहे हैं, हम लोग वन टू वन इस तरह से हम लोग भी वहाँ पर रिच मास्टर हो या तो हम लोग जूम पे भी जा करके हम इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सौदा प्लान भी करना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, हम क्या करना है, टारगेट रखा है। जैसे सौरभ जी ने बताया था आपको 6 डायरेक्ट लगाना है। अगर ये बात हकीकत है, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो वहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट होता है और साथ में उसको साथ में मेहनत करना, उसको सही फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करना क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें लाइन खोलना है। जैसे एग्जांपल पर जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, सब लोगों के कई सारे लोगों यहाँ पे क्या किया, मैंने बिजनेस के लिए आमंत्रित किया, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, सब लोगों को किया। अब इसमें जिसको पसंद आया बिजनेस किया, जिसको पसंद नहीं आया कोई कस्टमर बना, कोई मेरा कोई बिजनेस नहीं किया, न कस्टमर ही नहीं बना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक्शन के साथ में काम करना है। अगर कोई हाँ बोलता है तो वेलकम, अगर ना बोलता है तो हमें अपने ऊपर में काम करना और मुझे सीखना है। अगर कोई हाँ बोल दिया तो ये हमारे लिए बेस्ट है, अगर कोई ना बोल रहा है तो ये हमारे लिए सरप्राइज है, क्योंकि हमें आप अपने अंदर क्या करना और बेहतर काम करना पड़ेगा, अपने आप और डेवलप करना पड़ेगा कि हम ना से हाँ तक पहुंच सकें। तो आपको क्या करना है, आपको जितना चाहते हैं आपको उतना ज़्यादा सीखना पड़ेगा, उतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्ट लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा लिस्ट होना चाहिए। अब लिस्ट कहाँ से होगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिलेशन है, दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने टीम में भी बताया हूँ कैसे फेसबुक से और कैसे हमें इंस्टाग्राम से हमें टीम क्रिएट करना चाहिए, कैसे हमें लोगों को बिजनेस में आमंत्रित करना चाहिए। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर में मैंने कई दफ़ा बताया हूँ। तो ये आपको हो गया लिस्ट के रिगार्डिंग। अब लिस्ट जितना ज़्यादा बड़ा करिए, उतना ज़्यादा कस्टमर बनेगा, उतना ज़्यादा डायरेक्ट लगेगा, उतना ज़्यादा बिज़नेस डेवलप होगा। तो मैं आपको लास्ट में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से काम करिए। दिल से मतलब हो गया कि आपको 100% वर्क करना है। 100% किसको कहते हैं? एग्ज़ाम्पल फॉर जैसे आपने बोला कि मैं पार्ट टाइम में करूँगा। पार्ट टाइम का मतलब हो गया 2 से 4 आवर्स। आपने 2 से 4 आवर का हो गया, आपने टाइम रखा मान के चलो कि इवनिंग में 5 से लेकर के हम 8 बजे तक करेंगे, 5 से 8। अगर 5 से 8 पीएम का आपने ड्यूटी रखा है कि नहीं मुझे ग्लेज़ के लिए 5 से 8 काम करना है, तो 5 से 8 में आपका ग्लेज़ का ही वर्क होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा वर्क नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं 100% वर्क। आप 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, आप प्रॉपर 100% करो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करो, उसमें दिल लगे, आपको करने में मन लगे, तब पर भी कीजिए, अगर नहीं लगे मन तब पर भी कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस का एक ही फ़ॉर्मूला होता है, आप वो काम करो जो करने में आपको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, तो आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ में एक ही लाइन में बोल देता हूँ, आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों से लिस्ट के बारे में अपलाइन से डिस्कस करना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सब करिए। हम सब आने वाले टाइम में एक बहुत बेहतर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के रूप में और डायरेक्ट सेलर के रूप में उभरने वाले हैं। बशर्ते अपने आप को भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं एक ग्लेज़ का और एक डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर और मैं एक आइकॉन हूँ। और आने वाला टाइम में मेरा एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा, और इस बिलीव के साथ बिजनेस को कीजिए और अपने आप को डेवलप करते जाइए, सीखते जाइए, शोध प्लान करते जाइए। जहाँ गलती होता है सीखिए, जहाँ गलती होता है सीखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, गिरिए, खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए। जब भी लगेगा नहीं मुझे अब समझ नहीं आ रहा, फटाक से अपलाइन के पास कॉन्टेक्ट करिए। और एक और बात अपलाइन के रिगार्डिंग बोल रहा, अपलाइन जब भी कॉल करे तो आप उनका पिकअप करिए।
आवाज़ जा रहा है मेरा? जी सर। हाँ, तो ये चीज़ हो गया। ऑफलाइन के पढ़ते मैं बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन क्या होता है कि ग्लेज में एक मार्गदर्शक के रूप में एक दोस्त होता है, हमारा हमसफ़र होता है। मैं अपने टीम का देखिए वहाँ पर ग्रुप में क्या रखा, कॉमरेड रखा हूँ। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, मतलब हम लोग एक-दूसरे के साथी हैं। जब भी प्रॉब्लम हो, सुख हो, दुःख हो, खुशी हो, एन्जॉय सब कुछ एक साथ करेंगे। तो हम लोग एक कॉमरेड हैं, हम लोग एक-दूसरे के कॉमरेड हैं। किसी से कोई ऊँच-नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, सब लोग एक साथी हैं। जब भी जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग एक-दूसरे का योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हमेशा आप अपलाइन के टच में रहिए, सुख रहे, दुःख रहे, कोई बात नहीं। अपलाइन के टच में रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और जो मैं एक्शन प्लान दिया हूँ उसके ऊपर काम करिए। पहला, आप क्या करिए, एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करिए। चाहे आप ऑनलाइन के थ्रू में ट्रेनिंग लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन में आ जाइए, ऑफलाइन में आ जाइए, बुक से लीजिए और आपको लीजिए। आवाज़ नहीं आ रहा है सर।